Hello students, welcome to our channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the sixth lesson of your book Rainbow, named Own Reading in Relation to Literature. जैसा कि स्टूडेंट्स आपकी इस वीडियो सीरीज में आज छठा चैप्टर जो हमारा है उसका छठा चैप्टर जो ओन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर है उसके नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे। इससे पहले हम इसके दो पार्ट्स पढ़ चुके हैं, थर्ड पार्ट इसका देखेंगे आज। और इससे पहले जो टू पार्ट्स हमने कवर किए थे उसमें हमने रीडिंग क्या है, सही रियल रीडिंग क्या है उसके बारे में जाना, और मोस्टली कॉमन पीपल जो हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, उनका क्या वे है ऑफ रीडिंग जो टोटली क्या है, रॉन्ग है, जो उनका पढ़ने का तरीका या जिसको रियल उसको रीडिंग कहते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। और इसके बाद हमने लास्ट में ग्रेट क्रिटिक और कॉमन पर्सन जो होते हैं उनके बारे में जाना, उनके जो पढ़ने के तरीके होते हैं उसके अंतर को जाना। ग्रेट क्रिटिक जो होता है वो जानता है कि रियली पढ़ाई रीडिंग कैसे होती है, रीडिंग का रियल प्रोसेस उसको पता है, और वहीं जो कॉमन पीपल है वो ऐसा नहीं करता है, अर्थात वो नहीं जानता है क्या, हाउ टू रीड। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आई थी लास्ट में, नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड ए बुक। कोई भी एक व्यक्ति किसी भी बुक को पढ़ने के लायक नहीं होगा जो क्या नहीं करेगा, इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, जो कि उस पढ़ी गई बुक के बारे में अगर क्या नहीं कर पाता है, क्या करने में असमर्थ है, ओरिजिनल ओपिनियन देने के बारे में, अर्थात उस पढ़ी गई चीज़ के बारे में ओरिजिनल जानकारी जो दी जानी चाहिए वास्तविक, वो देने में अगर वो क्या है, असफल है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ने के लायक नहीं होता है। रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ ए बुक, यानी किसके संदर्भ में, उस बुक में क्या चीज़ है, उसमें क्या समाहित है, कंटेंट है, उसके बारे में अगर वो ओरिजिनल आइडियाज नहीं दे पाता है तो फिर समझ लीजिए उसके द्वारा पढ़ी गई किताब रियल में नहीं पढ़ी गई है, वो सही मायने में। और ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है तो वो पढ़ने के लायक, वो पढ़ने की उसके लिए में योग्य नहीं है। वैसे तो पढ़ना आप जान ही रहे हैं, किताब को लिया, उठाया, उसके अक्षरों को देखा, पढ़ लिया, वो पढ़ना नहीं है। यहाँ इस पढ़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ चर्चा किसकी हो रही है, रियल रीडिंग की। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। नो डाउट, राइटर कहता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट माने आप जानते ही हैं। नो डाउट यू विल थिंक that this statement of the case confuses reading with study। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, जो स्टेटमेंट दिया गया, वो इस मामले में आपको कंफ्यूज कर सकता है, आपको भ्रम में डाल सकता है। किसको लेकर के, रीडिंग विद स्टडी, यानी रीडिंग और स्टडी क्या होती है, इन दोनों के बीच में आपको क्या आपके मन में जो इन दोनों को शब्दों को लेकर के जो एक स्थिति है उसमें आपको क्या कर सकता है, वो भ्रम में। अभी जो बात हमने कही है कि जब तक कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ता है और कंटेंट को पढ़ करके किसी बुक के और उसके बारे में क्या नहीं दे पाता, ओरिजिनल रिव्यू नहीं दे पाता, ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, आइडियाज नहीं दे पाता, तो वो पढ़ने के योग्य नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कर सकता है, आपको स्टडी और रीडिंग के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, ऐसा लेखक का मानना है। नो डाउट यू विल थिंक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस, अभी जो हमने पढ़ा इस मामले में जो दिया गया ये कथन है, ये आपको रीडिंग और स्टडी के बीच में कंफ्यूजन पैदा को लेकर के कंफ्यूजन पैदा करता है। यू माइट से, हो सकता है आप कहते हैं, आप क्या करते हैं, कहते हैं, हो सकता है आप कह सकते हैं, व्हेन वी रीड हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, यानी क्या क्या सब्जेक्ट, जब हम हिस्ट्री, फिलोसफी और साइंस को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थॉरोली, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बहुत ही थोरोली पढ़ते तो हैं, अर्थात
बहुत ही गहराई से, बड़ी डीप, यानी थोरोली का मतलब पूर्णता के साथ, पूर्ण अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा आप मानते हैं। व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसफी और साइंस, कौन कौन सी चीज़ों को, हिस्ट्री, फिलोसफी और साइंस को पढ़ते हैं, तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं देन वी डू रीड, तो ऐसे में हम क्या करते तो हैं, बहुत थोरोली पढ़ते हैं, अर्थात गहराई से पढ़ते हैं, विस्तार से। हाँ। क्या करते हुए, स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, थोरोली कैसे पढ़ते हैं हम, स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, सारे शब्दों, सारे अर्थों को क्या करते हुए, अध्ययन करते हुए, एंड बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट को क्या करते हुए, समझते हुए, टेक्स्ट को अंडरस्टैंडिंग करते हुए, स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में क्या करते हुए, सोचते हुए, ऐसा आप मान सकते हैं। यानी जब भी आप फिलोसफी, हिस्ट्री और साइंस का अध्ययन करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसे में हम मानते हैं कि हम बहुत ही थोरोली स्टडी करते हैं। कैसे, बताओ कैसे, स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, बेयरिंग ऑफ द टेक्स्ट, हाँ, मीनिंग्स एंड बेयरिंग्स ऑफ द टेक्स्ट, यानी उसकी जो किताब की जो लेसन है, उसके जो भी अर्थ हैं और उसके अंदर जो सब समझाया जा रहा है, उस चीज़ को क्या करते हुए, अध्ययन करते हुए, धीरे धीरे, और थिंकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में सोचते हुए। दिस इज अ हार्ड स्टडी, और ऐसा करना क्या कहलाएगा, एक हार्ड स्टडी कहलाएगी। स्टडी तो हो सकती है, लेकिन ये कैसी स्टडी होगी, हार्ड स्टडी। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी ऑफ और ए पोइम आउट ऑफ क्लास, लेकिन ऐसे में अगर हम किसी भी स्टोरी को या किसी पोइम को आउट ऑफ क्लास पढ़ते हैं, अर्थात क्लासरूम से बाहर होकर के पढ़ते हैं, क्लास आवर्स के बाहर पढ़ते हैं, अर्थात हमारी जो स्कूल में पढ़ने का जो समय होता है उससे बाहर के समय, यानी अतिरिक्त समय में जब हम इसको पढ़ते हैं, किसी भी स्टोरी या किसी पोइम को, वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो ऐसे में हम, हाँ, तो फिर हम आनंद के लिए पढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। क्लास के बाद जब हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, पढ़ने की चीज़ को, चाहे वो स्टोरी हो चाहे पोइम हो, तो हम किसी मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए बैठे हैं, वहाँ किताब ले लिया आपने, समय नहीं निकल रहा है, रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, आपको ट्रेन का वेट कर रहे हैं, वहाँ आपने किताब ले ली, तो वहाँ किस मकसद से पढ़ते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए। अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, और ऐसे में हमारे सामने ये बात निकल कर आती है कि अम्यूजमेंट एंड स्टडी जो है, मनोरंजन और अध्ययन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, और मुझे पूरा विश्वास नहीं है कि आप सभी भी ऐसा ही क्या करते हैं, आप सभी भी ऐसा ही सोचते हैं, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन आमतौर पर जो यंग मैन है वो तो आमतौर पर ऐसा ही सोचते हैं। मुझे विश्वास, आई एम नॉट श्योर, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास नहीं है, दैट यू ऑल थिंक दिस, कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा आप सभी सोच रहे हैं इस पर। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जो यंग मैन है, युवक जो हैं आज के, वो तो ऐसा ही सोचते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और सत्य तो ये है, कहते हैं ना, सत्य ये है, सच्चाई तो ये है, हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए अंग्रेजी क्या है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। भाई जहाँ तक सत्य है, एवरी बुक, कि कोई भी पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक वर्थ रीडिंग, जो वर्थ रीडिंग हो, पढ़ने योग्य हो, लायक हो, ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read। उसके बारे में बता रहे हैं कि कोई भी ऐसी पुस्तक, प्रत्येक ऐसी पुस्तक जो पढ़ने लायक हो, क्या हो, वर्थ रीडिंग हो, कैसी हो, उसे क्या किया जाना चाहिए, ought to be read, उसे पढ़ा जाना चाहिए। should be read, नहीं समझ में आया, उसे पढ़ा जाना चाहिए। कैसे, इन प्रिसाइसली, बिल्कुल सटीक रूप से, प्रिसाइसली मतलब
बिल्कुल सटीक वैसे ही पढ़ना चाहिए, द सेम वे, उसी सेम तरीके से दैट अ साइंटिफिक बुक इज रेड, जिस तरीके से एक वैज्ञानिक पुस्तक क्या की जाती है, कैसे पढ़ी जाती है वैज्ञानिक पुस्तक, जल्दी बताओ, अभी बताया था मैंने। हाँ, थोरोली पढ़ी जाती है, वेयरिंग ऑल द मीनिंग, स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड वेयरिंग्स ऑफ द टेक्स्ट, स्लोली एंड थिंकिंग अबाउट दैट, धीरे धीरे उसके बारे में सोचते हुए, हर अर्थ को क्या करते हुए, समझते हुए। तो साइंटिफिक बुक जैसे पढ़ी जाती है, ठीक वैसे ही एक पढ़ने लायक किताब को, ध्यान दीजिए इस बात पर, जो पढ़ने लायक कोई पुस्तक है, वर्थ रीडिंग है, तो उसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, बिल्कुल एक साइंटिफिक बुक की तरह पढ़ा जाना चाहिए। यानी कैसे, यस, थोरोली पढ़ा जाना चाहिए, उसके सारे अर्थों को समझते हुए, गहराई को समझते हुए, उसकी धीरे धीरे उसी के बारे में क्या करते हुए, थिंकिंग अबाउट दैट, उसी के बारे में सोचते हुए ही हमें उसे क्या करना चाहिए, ये सार गर्भित बात हमारे सामने आई। सत्य तो यह है कि कोई भी ऐसी पुस्तक, वर्थ रीडिंग बुक ought to be read in precisely the same way that a scientific book is read। जैसे एक साइंटिफिक बुक पढ़ी जाती है, वैज्ञानिक पुस्तक पढ़ी जाती है, वैसे ही हमको इसको पढ़ना चाहिए। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, खास बात ध्यान दें, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ें, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि उसे साइंटिफिक बुक की तरह क्या करें, थोरोली पढ़ें, हर चीज को समझते हुए पढ़ें, पढ़ा जाना चाहिए। किसे क्या सलाह दी गई, किसके लिए दी गई मॉरल एडवाइस, वर्थ रीडिंग बुक को पढ़ने के लिए। वर्थ रीडिंग बुक को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, हाउ इज ए वर्थ रीडिंग बुक रेड, इसका जवाब है कि कैसे पढ़ी जानी चाहिए कोई भी वर्थ रीडिंग बुक, प्रिसाइसली वो बिल्कुल साइंटिफिक बुक की तरह ही क्या की जानी चाहिए, पढ़ी जानी चाहिए। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, यानी केवल मनोरंजन के लिए ना पढ़ते हुए, बल्कि उसको आप विज्ञान के किताबों को जैसे पढ़ते हैं, वैज्ञानिक किताबों को पढ़ते हैं, वैसे थोरोली उसे क्या किया जाना चाहिए। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, इसके अलावा और बात जानकारी दी है, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, कोई भी पुस्तक जो वर्थ रीडिंग है, उसके बारे में एक और जानकारी देते हुए कह रहे हैं, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, कोई भी पुस्तक जो पढ़ने योग्य होगी ना, उसमें क्या होना चाहिए, शुड हैव, ध्यान दें, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन इट, उसमें भी वही मात्रा होनी चाहिए, वही गुणों की वही मात्रा, मूल्यों की वही मात्रा उसमें होनी चाहिए, दैट अ साइंटिफिक बुक हैज, जो कि किसमें होनी चाहिए, जो किसमें होती है, एक साइंटिफिक बुक में जो मूल्यों की मात्रा होती है ना, वैल्यू का मतलब यानी जो जिस तरह से मूल्यवान वो होती है, मूल्यवान मतलब पैसों में नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारियां उसमें जिस तरह से होती है, गुण पाए जाते हैं, जिसमें मूल्य पाए जाते हैं, जिस मात्रा में पाए जाते हैं साइंटिफिक बुक में, उतने ही एक वर्थ रीडिंग बुक में भी पाए जाने चाहिए, तभी तो वो क्या बनेगी, वर्थ रीडिंग। दो, हाँ, जैसे साइंटिफिक बुक की जो वैल्यूज होगी, यानी उसके जो कंटेंट्स होंगे, उसके अंदर जो बातें होगी, वो हो सकता है कुछ अलग विषय की हो, है ना। दो, द वैल्यू मे बी ऑफ टोटली डिफरेंट काइंड, हो सकता है जैसे अब मान लीजिए विज्ञान की किताब में जो आप बातें पढ़ रहे हैं, वो तो बिल्कुल अलग टाइप की होगी, विज्ञान से रिलेटेड होगी, महत्वपूर्ण बातें। उसी तरह आप मान लीजिए किसी हिस्ट्री बुक को पढ़ रहे हैं, फिलोसॉफी को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ विज्ञान की बातें आएगी क्या, मूल्यवान तो होगी, लेकिन वो किस टाइप की होगी, दूसरे टाइप की मूल्यवान बातें होगी। तो हो सकता है, लेकिन होना जरूरी है क्या, एक वर्थ रीडिंग बुक में, एक पढ़ने लायक किताब में क्या होना जरूरी है, वैल्यू होनी जरूरी है उसकी, है ना, सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू होनी चाहिए जितनी किसमें होती है, एक साइंटिफिक बुक में होती है। हाँ, हो सकता है कि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो बातें हैं, वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट पर हो सकती है। अभी जैसे एग्जांपल देखा ना हमने, विज्ञान की किताब में, फिजिक्स की किताब है मान लीजिए, कोई साइंटिफिक बुक है, तो उसमें, या किसी आविष्कार के संबंधी कोई बुक है साइंटिफिक, तो उसमें तो जो अमाउंट होगा इसका वैल्यू का, उसमें जो वैल्यूज होगी
वो वैल्यूज और एक फिलोसॉफी की जो वर्थ रीडिंग बुक है उसमें भी जो वैल्यूज है वो सेम होगी? वैल्यूज तो होगी, अमाउंट उसकी सेम होगी, यानी मात्रा उसकी क्या होगी? हाँ, अच्छी अच्छी बातों की सुनना आप सरल शब्दों में समझते हैं, यानी किताबें दोनों एक जैसी, वर्थ रीडिंग किताब और साइंटिफिक किताब, दोनों में अच्छी अच्छी बातें तो होगी, लेकिन उसकी जो विषय होगा अच्छी अच्छी बातों का कुछ अलग होगा, टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट पे होगा, और उसके में भी किसी अलग सब्जेक्ट पे हो सकता है, लेकिन मूल बात क्या है? अच्छी बात, सुधार लाने वाली बात, महत्वपूर्ण बात, वो तो सेम अमाउंट में होगी, उसकी मात्रा सेम, तभी तो वो वर्थ रीडिंग बुक होगी। चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी यहाँ पर लेखक ने कि कोई भी वर्थ रीडिंग बुक जो है, किसी भी पढ़ने लायक बुक को, बुक में जो अमाउंट ऑफ वैल्यू जो होती है वो साइंटिफिक बुक की तरह ही होती है, यद्यपि द वैल्यू मे बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड। हो सकता है उसमें जो आई हुई अच्छी बातें हैं वो किसी बिल्कुल भिन्न विषय पर हो सकती है। फॉर आफ्टर ऑल, क्योंकि आखिरकार अ गुड बुक ऑफ फिक्शन और रोमांस और पोइट्री इज ए साइंटिफिक बुक। जैसे उदाहरण दिया है यहाँ पर, उदाहरण दिया अभी जो बताया ना मैंने आपको कि क्योंकि एक गुड बुक ऑफ यानी वर्थ रीडिंग बुक, गुड बुक का मतलब यहाँ क्या? फिक्शन की, फिक्शन क्या होता है? जिसमें इमेजिनरी आर्ट का कैरेक्टर्स होते हैं, है ना? क्या होते हैं? कैसे? इमेजिनरी यानी काल्पनिक, काल्पनिकता से भरी हुई जो रचनाएं होती है उसको फिक्शन कहा जाता है। और रोमांस और पोइट्री, यानी रोमांस या किसी पोइट्री या किसी फिक्शन संबंधी कोई भी अगर कोई बुक है जो पढ़ने लायक है, इज ए साइंटिफिक वर्क, वो भी तो एक क्या है? साइंटिफिक वर्क। तो क्या उसके अंदर जो अमाउंट आती है, वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ वैल्यू जो आती है वो विज्ञान से संबंधित होती है क्या? है? हाँ, वो अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है वो तो सेम होती है, लेकिन वो टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट की होती है। अब फिक्शन में आप विज्ञान से संबंधित बात थोड़ी पढ़ेंगे, पोइट्री में विज्ञान संबंधित बात थोड़ी पढ़ेंगे, उसमें तो कोई भी टॉपिक हो सकता है। रोमांस में कोई विज्ञान से संबंधित बात थोड़ी पढ़ेंगे, लेकिन तो जो अमाउंट ऑफ वैल्यू है वो सेम होगी, विज्ञान की किताब की तरह ही, तभी तो उसको साइंटिफिक वर्क माना जाता है उसको भी। इट हैज बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये किताबें जो हैं वो तैयार की गई हैं, उन्हें रचा गया है अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, यानी इन्हें एक विज्ञान से भी ज़्यादा विज्ञानों के सिद्धांतों के आधार पर इन किताबों को क्या किया जाता है? रचा जाता है, लिखा जाता है। कौन कौन सी किताबों को? फिक्शन, रोमांस और पोइट्री जैसी किताबों को। तो इसीलिए वो भी क्या मानी जाएगी? वो भी साइंटिफिक बुक, जबकि साइंस से उसका कोई लेना देना, साइंस के टॉपिक से कोई लेना देना, लेकिन अमाउंट ऑफ वैल्यू उसमें सेम किसकी तरह है? साइंटिफिक बुक की तरह है, इसलिए वो भी वर्थ रीडिंग। क्यों है? क्योंकि वो भी विज्ञान, एक से ज़्यादा विज्ञानों के, एक से ज़्यादा साइंस के क्या, मोर देन वन साइंस के सिद्धांतों पर ये क्या की गई है? लिखी गई, बेस्ड है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, और विशेष रूप से किसके सिद्धांत पर आधारित होती हैं किताबें? हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, साइंस ऑफ, ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का जो महान विज्ञान है, आपके डे टू डे लाइफ का जो अनुभव होता है, उस ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ के प्रिंसिपल्स पर ये किताबें क्या होती है? डिपेंड होती है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसमें विशेष रूप से क्या भरा हुआ होता है? नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, यानी इन किताबों में मानव स्वभाव जो होता है ना, मानव प्रकृति, मानव का स्वभाव जो होता है, उसके ज्ञान से ये किताबें क्या हुई, भरी हुई। तो ये भी इस कारण से वर्थ रीडिंग बनती है, और इनको भी हम साइंटिफिक, हाँ बोलो, साइंटिफिक वर्क कह सकते हैं, वैज्ञानिक किताब, और ये इसीलिए वर्थ रीडिंग भी हो सकती है। तो यहाँ क्या समझाने की कोशिश की है कि कोई भी वर्थ रीडिंग बुक जो है वो, उसमें जो मात्रा होती है, सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू जो है होनी चाहिए, किसकी तरह?
साइंटिफिक बुक की तरह। हाँ, सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू तो साइंटिफिक बुक की तरह होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू जो है जरूरी नहीं कि वो विज्ञान से रिलेटेड ही हो, वो किसी दूसरे विषय से भी संबंधित हो सकती है। बस मात्रा समान होनी चाहिए, वैल्यू की सब मात्रा, अच्छी बातों की मात्रा जो है वो समान होनी चाहिए। और फिर यहाँ तुलना भी बताई कि ये गुड बुक ऑफ वर्थ रीडिंग बुक ऑफ फिक्शन, रोमांस और पोइट्री जो है ये भी एक साइंटिफिक बुक हो सकती है। क्यों हो सकती है उसका कारण बताया, क्योंकि ये किस पर आधारित होती है, किससे बनती है। ये बेस्ट, सबसे पहली बात तो प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस, यानी एक से ज़्यादा विज्ञानों के सिद्धांतों पर आधारित होती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, स्पेशली क्या, जीवन विज्ञान का जो आपका फिर सिद्धांत है, ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, उसके सिद्धांतों पर ये आधारित है। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर पर ये किताबें क्या होती है, बेस्ड होती है। दैट्स वाई दीज बुक्स आर साइंटिफिक वर्क्स, इसीलिए हम इनको साइंटिफिक वर्क्स भी कह सकते हैं। तो और वर्थ रीडिंग भी हो सकती है। और कोई भी ऐसी पुस्तक जो पढ़ने लायक है वो वर्थ रीडिंग है, तो वो पढ़ने लायक जो किताब है वो साइंटिफिक बुक की तरह ही होती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं हम, इसमें क्या जानकारी देना चाहते हैं। द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बेयर इन माइंड, आप लोगों के लिए है, एक विद्यार्थी के लिए। स्कॉलर का मतलब यहाँ क्या है, देखो क्या दिया है, हाँ, स्टूडेंट। स्कॉलर का मतलब क्या है यहाँ, स्टूडेंट। आप SR नंबर लिखते हैं ना, स्कॉलर रजिस्टर नंबर उसका होता है, फुल फॉर्म क्या होती है, SR नंबर का मतलब क्या होता है, S का मतलब स्कॉलर मीन्स विद्यार्थी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कॉलर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो स्कॉलर मीन्स स्टूडेंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है आप लोगों के लिए। द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बेयर इन माइंड, सबसे पहली बात जो एक स्टूडेंट को अपने दिमाग में रखनी चाहिए वो है क्या, दैट अ बुक ought not to be read for mere amusement। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी बुक को केवल एंजॉयमेंट के लिए क्या नहीं करें, आपको किताब को केवल इंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए, मन बहलाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट, क्योंकि हाफ एजुकेटेड लोग जो होते हैं, आधे पढ़े लिखे लोग, जिनका पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कोई नाता नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, इसके लिए पढ़ते हैं किताब को। किसके लिए, जिसके लिए आपको नहीं पढ़ना है। किसके लिए, अम्यूजमेंट के लिए। भाई अम्यूजमेंट के लिए तो कौन पढ़ता है, हाफ एजुकेटेड लोग, कम पढ़े लिखे लोग। वो टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, किताबों को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। लेकिन आपको ऐसा, और ये बात अपने दिमाग में सबसे पहले आपको बैठा लेनी चाहिए एक स्कॉलर को, कि किताब को पढ़ना है तो अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना है, उसको थोरोली पढ़ना है, उससे लाभ लेने के लिए पढ़ना है, जीवन निर्माण के लिए उसको पढ़ना है। समझ में आया, हाँ। क्योंकि हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। और फिर ऐसे लोगों को हम इस तरह से पढ़ने के लिए, अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने के लिए हम ब्लेम नहीं कर सकते, दोष नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी क्षमता ही इतनी है। वो किताब में क्या आसान काम है क्या किसी किताब को पढ़ना है? किताब को पढ़ने के लिए आपके अंदर भी किताब से ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, तब एक ग्रेट बुक को, एक वर्थ रीडिंग बुक को हम क्या कर पाते हैं, पढ़ पाते हैं। एक अच्छी फिल्म है, जैसे गए आप देखने, देखे होगा आपने, कई दर्शक जो हैं उठ के बीच में ही आ जाते हैं ऐसी फिल्मों को देखने। ऐसी कई फिल्म आती है जिनमें बहुत ही ज़्यादा गहराई होती है, प्रॉब्लम पर बेस्ड होती है, तो आम दर्शकों को वो पसंद में फिल्म आती ही नहीं, वो या तो जाते ही नहीं है, और जाते हैं तो आधे बीच में उठ के आ जाते हैं या सोते रहते हैं। नहीं समझ में आई बात। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो फिल्म उनके समझ से क्या है, परे है। उनकी जो कैपेसिटी है उससे वो फिल्म उनके लिए बस की बात नहीं है समझना। ठीक उसी तरह बुक जो होती है, ग्रेट बुक, उसको पढ़ने के लिए आपका माइंड भी कैसा होना चाहिए, कंसिडरेबल आपके पास क्या होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए लिटरेचर का, तब जाकर पॉसिबल है। तो हाफ एजुकेटेड आदमी आपने पहले ही उसको घोषित कर रखा है, क्या है वो, वो अगर अम्यूजमेंट के लिए पढ़ रहा है किताब को, तो आप ब्लेम कर सकते हो क्या उसके लिए? हाँ, आपको किया जा सकता है, आपको दोषी माना जाएगा अगर आप केवल किताब को किसके लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर हैं, विद्यार्थी हैं, और आप अगर किताब को इस तरह से पढ़ रहे हैं तो आपको दोषी माना जाएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूजमेंट एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए उनको इस तरह से पढ़ने के लिए हम उसको दोषी नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट देखें, दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर। उसका कारण ये है कि ये लोग जो हैं, दे कौन यहाँ पर, हाफ एजुकेटेड लोग जो होते हैं, इनकेपेबल होते हैं, वो असमर्थ होते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, इनकेपेबल भाई असमर्थ होते हैं, नॉट एबल है ना, एबल नहीं होते ऑफ एप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर। एक महान साहित्य से के अंदर जो गहरे मूल्य पाए जाते हैं, गहरे गुण पाए जाते हैं, एक महान पुस्तक के अंदर, सुना, एक महान साहित्य के अंदर जो गहरी बात आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आती है, उसको वो समझने में क्या नहीं होते, समर्थ नहीं। इसलिए वो अगर वो नहीं, उसमें क्या ढूंढ रहे हैं मान लीजिए, तो फिर उनमें उसके लिए उनको दोष देने की जरूरत, क्योंकि उनका माइंड इतना एबल नहीं है कि वो उसके गहराई को क्या कर सके। उस ग्रेट साहित्य, रियली ग्रेट जो लिटरेचर होता है, उसके जो डीपर क्वालिटी जो होती है, उसकी गहरी जो गुण होते हैं, उसको समझने में वो समर्थ नहीं होते। तो इसलिए उनको इस बात के लिए, इस तरह से पढ़ने के लिए दोष देने की कोई फायदा नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऐसा करते हैं, इफ दे रीड अ बुक जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, तो फिर उन्हें क्या किया जा सकता है, उसके लिए ब्लेमिंग की जा सकती है, उनको ब्लेम किया जा सकता है, दोषी ठहराया जा सकता है। क्योंकि आपके पास अनुभव है, आपके पास साहित्य का अनुभव, आपने साहित्य पढ़ रखा है, आप कई सालों से किताबों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बट फिर वही बात आ रही है, सुने ध्यान से, तो सीधी सी बात है, वो ऐसा क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो इनकेपेबल होते हैं क्या करने में, अप्रिशिएटिंग द डीपर क्वालिटीज ऑफ रियली ग्रेट लिटरेचर। एक महान साहित्य के डीपर क्वालिटीज को वो समझने में समर्थ नहीं होते हैं। बट अ यंग मैन हु हैज पास थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, एक वो स्टूडेंट जिसने क्या किया है, हाँ, हैज पास थ्रू ए कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, यानी जिसने किसी यूनिवर्सिटी से किसी कोर्स को ट्रेनिंग के रूप में क्या किया है, हाँ, यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग के कोर्स को क्या किया है, कंप्लीट किया है, पास किया है। वो ध्यान सुन लें, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसे क्या कर लेना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट को अपने आप को अनुशासित कर लेना चाहिए। शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ एट एन अर्ली डे, शुरू से ही, किससे, शुरू से ही अपने आप को क्या कर लेना चाहिए, अनुशासित कर लेना चाहिए। किस बात के लिए, नेवर टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट। किस बात के लिए, हाँ, जिस बात के लिए पहले टोका है उसने, कि केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे केवल मनोरंजन के लिए पुस्तक को नहीं पढ़ना है, नहीं, कभी नहीं, मुझे कभी भी किताब को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है। इस बात के लिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर्स, यूनिवर्सिटी के किसी ट्रेनिंग कोर्स को क्या कर चुका है, पास कर चुका है, उसको ये बात अपनी शुरू से ही दिमाग में इस बात के लिए क्या कर लेना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन कर लेना चाहिए, अनुशासित कर लेना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी किताब को केवल मनोरंजन के लिए, हाँ, नहीं पढ़ेगा। क्या समझ में आई बात? कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी कोर्स की जो ट्रेनिंग होती है, कोर्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग को क्या कर चुका है, यानी जैसे एमए कर चुका है, एमबीबीएस कर चुका है, एमकॉम कर चुका है, जो भी डिग्रीज होती है यूनिवर्सिटीज़ की हैं, उसको अगर वो क्या कर चुका है, पास कर चुका है, तो उसको शुरू से ही दिमाग में क्या बना लेना चाहिए, शुरू से ही अपने आप को किस बात के लिए अनुशासित कर लेना चाहिए कि उसे कभी भी किताब को मनोरंजन के लिए केवल नहीं पढ़ना है। यानी तात्पर्य, उसे केवल किताब को मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि उसको वास्तव में उसका लाभ लेने के लिए क्या करना है,
और इस बात के लिए उसको शुरू से ही क्या कर लेना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन कर लेना चाहिए, अपने आप को अनुशासित कर लेना, तैयार कर लेना चाहिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, और सुनना, और एक बार अगर आपके अंदर अनुशासन की आदत क्या हो गई, एक बार आप अगर किसी किताब को मनोरंजन के लिए ना बल्कि वास्तव में उसको क्या करने लगते हैं, रीडिंग करने लगते हैं, रियल रीडिंग अगर करने लग जाते हैं ना, अर्थात आपकी हैबिट ऑफ डिसिप्लिन अगर एक बार क्या हो गई, बन गई, विकसित हो गई, ही विल, तो ऐसे में वो स्टूडेंट क्या करेगा, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट। तो कोई भी किताब वो किसी भी किताब को केवल मनोरंजन के लिए उसको पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। वो किसी भी किताब को पढ़ते समय केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ पाएगा, उसको चाहिए फिर क्या अंदर उसके, जानकारी चाहिए, इंटेलेक्चुअल फूड चाहिए उसके अंदर, उसको है ना, बौद्धिक क्या चाहिए उसके अंदर, खजाना चाहिए उसके अंदर, भोजन चाहिए उसको, वो ढूंढेगा। फिर वो चाहे कि उसको मनोरंजन ढूंढने के लिए पढ़े तो पढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग इतना क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा और इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो किसी भी किताब को पढ़ते समय मनोरंजन के लिए पढ़ ही नहीं सकता वो, ये कायदे। लेकिन वो चीज़ कब होगी, जब वो शुरू से ही अपने आप को इस बात के लिए क्या करेगा, डिसिप्लिन करेगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो किसी यूनिवर्सिटी कोर्स ट्रेनिंग को क्या कर रहा है, पास कर चुका है, वो इस बात का अच्छे से ध्यान रखे कि उसको शुरू से ही अपने जीवन में किताब को मनोरंजन के लिए कभी भी नहीं पढ़ने की आदत डाल लेनी चाहिए। और एक बार अगर ये आदत उसके अंदर क्या हो जाएगी, बोलो जल्दी से, एक बार अगर ये आदत अगर हो जाए, वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, अगर एक बार उसमें ये आदत आ जाए तो ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट। तो किसी भी किताब को उसके लिए केवल मनोरंजन के लिए पढ़ना क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी जब किताब को उसने ले लिया है तो फिर उसमें वो मनोरंजन न ढूंढ करके बल्कि क्या ढूंढेगा, वास्तविक ज्ञान ढूंढेगा, उसका असली मकसद जो है पढ़ने का वो ढूंढेगा। ही विल देन, तो फिर होगा क्या, ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक, यानी ऐसे में होगा क्या, सुनिए ध्यान से, वो अधीर होकर के क्या करेगा, इम्पेशेंटली का मतलब अधीर होकर, व्याकुल हो जाएगा। जब उसको कोई किताब दी जाएगी उसको वो फेंक देगा। ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक, कोई भी ऐसी पुस्तक फ्रॉम विच ही कैनॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, कोई भी ऐसी किताब जिससे उसको क्या नहीं मिल रहा है, इंटेलेक्चुअल फूड नहीं मिल रहा है, अर्थात उसकी भूख शांत नहीं हो रही है ज्ञान प्राप्त करने की, तो ऐसी किताब को वो क्या कर देगा, फेंक देगा। फेंक देगा का तात्पर्य छोड़ देगा, पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको चाहिए क्या, मनोरंजन नहीं, इंटेलेक्चुअल फूड चाहिए उसको। उसमें बौद्धिक भूख पूरी करने की बात देखेगा वो, उसकी जो जिज्ञासा है उसको शांत करने वाली चीज अगर उसमें है उसको ढूंढेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी किसी भी किताब को वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। एनी बुक, और इसके अलावा देखिए इंटेलेक्चुअल फूड का मतलब समझ में आ गया ना आपको, क्या बौद्धिक भोजन, क्या मतलब उसकी जिज्ञासा को शांत करने वाली जानकारियां, उसको हम इंटेलेक्चुअल फूड कहते हैं। अगर वो नहीं है किसी किताब में तो वो किसी भी किताब को क्या कर देगा, छोड़ देगा। एनी बुक, और कोई भी पुस्तक विच डज नॉट मेक एन अपील टू द हायर इमोशंस एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और ऐसी कोई भी किताब जो उसकी इमोशंस, हायर इमोशंस जो है उसकी उच्च भावनाएं, उसकी जो उच्च भावनाएं और उसकी जो इंटेलेक्ट है, उसका जो बुद्धि है, उसके अनुरूप अगर नहीं है कोई किताब, उसके अनुकूल नहीं है, उसको अपील नहीं कर रही है, अर्थात उसको प्रभावित, अर्थात उसके किसको, उसके हायर इमोशंस को और उसकी इंटेलेक्ट यानी उसकी बुद्धि को अगर वो किताब क्या नहीं कर रही है, कोई भी ऐसी पुस्तक जो उसकी बुद्धि को और उसकी हायर इमोशंस को यानी उसकी उच्चतर जो उसकी भावनाएं हैं उसको अगर वो अपील नहीं कर रही है, क्या मतलब प्रभावित, यानी कुल मिला के उसको उस किताब में इंटेलेक्चुअल फूड नहीं मिल रहा है, उसकी बुद्धि के अनुरूप कोई चीज नहीं मिल रही है,
उसकी जो हायर इमोशंस हैं उसके अकॉर्डिंग कोई बातें नहीं मिल रही है, तो उसको भी वो क्या कर देगा, छोड़ देगा। आगे बात समझ में, क्योंकि अब उसकी आदत बन गई है, डिसिप्लिन्ड हो गया वो, किसके लिए, किताब को किसके लिए पढ़ने के लिए, थोरोली पढ़ने के लिए, इंटेलेक्चुअल फूड उससे उसकी मिले उसके लिए वो अब तैयार है, वो मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता। और ऐसे लोग ही केवल बड़े साहित्य को, महान साहित्य को, ग्रेट बुक्स को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कॉमन पर्सन तो हाथ ही नहीं डाल सकता ऐसी किताब में। अगर किसी को लाकर महान पुस्तक ला के दे दी जाए, किसी भी धर्म के महान ग्रंथ को ला के दे दिया जाए, तो वो हाथ ही नहीं डाल सकता कोई भी सामान्य व्यक्ति, क्योंकि उसमें जो ज्ञान है उसके लिए प्राप्त करने के लिए, उसके लिए आपको पहले आपको खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, अपने आप को खुद को व्यवस्थित बनाना पड़ेगा, उसके लायक बनाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल होगा उसके अंदर दी गई बातों को क्या करना, समझने के लिए। ये तो पन्ना पलटने का काम होगा सिर्फ, और वो पढ़ना है नहीं। An appeal to the higher emotions and to his intellect, but on the other hand, वहीं दूसरी तरफ the habit of reading for amusement, और वहीं सुनिए लेखक बताना चाह रहा है कि वहीं दूसरी तरफ the habit of reading for amusement, यानी जब कोई आदमी किसके लिए पढ़ता है, केवल अम्यूजमेंट के लिए केवल किताब को क्या करता है, तो ये जो उसकी हैबिट है, बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों के साथ ये आदत जो है ठीक वैसी ही है, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग, ठीक उसकी तरह जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट, ये बिल्कुल वैसी ही आदत है किसी भी किताब को किसके लिए पढ़ना, मीयर अम्यूजमेंट के लिए, सिंपली अम्यूजमेंट के लिए किसी भी किताब को पढ़ना, ये जो आदत है सेम काइंड ऑफ हैबिट है, ये वैसी ही आदत है जैसी किसकी होती है, वाइन ड्रिंकिंग की, शराब पीने वालों की, और इसी तरह से ओपियम स्मोकिंग यानी अफीम खाने वालों की, जिस तरह से अफीम खाने वाले, शराब पीने वाले शराब और अफीम का सेवन करते हैं, ठीक वैसे ही क्या करने के लिए करते हैं बताओ, नशा किस लिए करना चाहते हैं, हाँ, अरे भाई नशा कौन किस लिए करता है, कोई व्यक्ति, वो अपने वास्तविकता लाइफ की जो रियलिटी है उससे भागने के लिए, उससे बचने के लिए, कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम है तो मैं शराब पी लूंगा तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, कुछ समय के लिए गायब हो जाएगी। ज़्यादातर नशेड़ी नशा इसीलिए करता है, शुरुआत में हो सकता है उसका मकसद कुछ और हो, शुरू में तो आनंद लेने के लिए कि देखें यार इसका क्या आनंद होता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें प्रयोग में वो लेने लगता है, किस लिए, अपने आप को जीवन की सच्चाई से दूर करने के लिए। तो बिल्कुल किताब को किसके लिए पढ़ना, मियर अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना किसकी तरह है, वाइन ड्रिंकिंग और ओपियम स्मोकिंग की आदत की तरह ही है। इट इज़ लाइक ए नार्कोटिक, और ये एक तरह से क्या है, नार्कोटिक की तरह है, यानी नशीला पदार्थ होता है ना, उसकी तरह है ये। सम थिंग्स दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, जैसे नशे की चीज़ क्या करती है, व्यक्ति को समय पास करने में मदद करती है, ठीक उसी तरह अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना टाइम पास करने की मदद करता, और क्या करता है, समथिंग दैट कीप्स अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, बिल्कुल नशे की चीज़ लेने के बाद में व्यक्ति जैसे नशे की चीज़ लेने के बाद में परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग में चला जाता है, यानी लगातार वो किस में चला जाता है, सपने की स्थिति में चला जाता है, वास्तविकता से दूर चला जाता है, यानी उसके सामने जो भी वास्तविक स्थिति उससे वो बच जाता है। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, और जिसके बाद क्या होता है, नशा करने वाला व्यक्ति इस आदत के कारण कुछ समय के लिए तो किस में चला जाता है, परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग में चला जाता है, अपनी वास्तविकता से अलग हो जाता है, सपने में खो जाता है, और बाद में इसका क्या परिणाम निकलता है, थोड़े समय बाद उस आदमी की सोचने समझने की क्षमता ही क्या हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर किताब को आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, हाँ, जैसे नशेड़ी ड्रगिस्ट जो होता है, नशा करने वाला जो होता है, वो अपने आप को इस वास्तविक स्थिति से दूर करने के चक्कर में नशा लेता है तो ड्रीमिंग की स्थिति में चला जाता है, यानी
सपने की स्थिति में चला जाता है, वास्तविकता से दूर चला जाता है। तो लेकिन ये चीज़ जब ज़्यादा समय तक रहती है तो उसकी एक समय बाद क्या हो जाती है, बार बार ऐसा करने के बाद में उसकी सोचने समझने की क्षमता ही एक समय बाद क्या हो जाती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ माइंड, और फिर वो केवल अपने उस माइंड का जो ऊपरी सतह होती है उस पर ही केवल ध्यान दे, उस पर ही फोकस कर पाता है, उस पर ही ध्यान दे पाता है। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग्स एंड हायर फैकल्टीज ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, यानी उस किताब में तो नारकोटिक, जिस तरह से नारकोटिक नशा करने वाला आदमी अपने होश खो देता है और उसके बाद में उसकी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक उसी तरह से अगर कोई मियर अम्यूजमेंट के लिए पढ़ रहा है तो थोड़े समय बाद ये हालत हो जाएगी उसकी कि वो खाली मनोरंजन ढूंढेगा, और मनोरंजन ढूंढने की आदत के कारण जो उस किताब के अंदर रियल चीज है, वास्तविक चीज है, उसको वो क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। तो ये उसके साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये बहुत ही नुकसान की चीज़ है। इसलिए नेवर रीड अ बुक ओनली फॉर अम्यूजमेंट, उसे केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना है, उसे पढ़ने के लिए पढ़ना है, उससे कुछ मिले हमें, उस दृष्टिकोण से हमें उसको क्या करना है, पढ़ना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी इसकी जो बातें हैं कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, ओके।